हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखते हैं ये आपका सीडीपी का जो आपका कल एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का 20 तारीख को, उसका क्या है आपका सेट है। देखो कल कैसे एग्ज़ाम आया था, आप उसका क्या है आंसर की है आप मिला लेना। मैं बताती जाऊँगी किस कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा ऑप्शन सही है, आप पहले से मिला लो। ये आपका बुकलेट ए है, आपका ABCD था, पर क्वेश्चन सारे में सेम रहेगा। बुकलेट बस ये है आगे पीछे क्वेश्चन रहेंगे और जो आपके ऑप्शन है ये आगे पीछे रहेंगे, बस बाकी सारा पेपर क्या है सेम है सीडीपी का। तो क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, आप लोग ढूंढ ढूंढ के मिला लेना। ये बुकलेट ए है तो इसलिए इस हिसाब से आप देख लेना। चलिए देखते हैं, पूरा बिल्कुल सटीक आंसर बताऊंगी, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वही बताऊंगी, मिलाते हुए चलना। देखो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपकी कौन सी बीमारी है। देखो डिस्ग्राफिया जब मैंने पढ़ाया, जब मैंने आपका सीडीपी का क्वेश्चन करवाया तब मैंने बताया था डिस्ग्राफिया आपकी वो आपको वो विकार होता है, वो बीमारी होती है। इसमें क्या आ रहा है डिस्ग्राफिया, इसमें ग्राफ, इसके नाम से पता चल रहा है डिस्ग्राफिया। ग्राफ में हम क्या काम करते हैं, ग्राफ में हम लिखने का काम करते हैं। ठीक है, आपको अगर मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हो तो कुछ भी करना होता है तो ग्राफ का यूज़ करते हो, लिखने का यूज़ करते हो। तो ग्राफ लिखने का काम क्या आ गया, तो मतलब उसमें लिखने का हुआ तो हमारा क्या हुआ, लिखने की बीमारी हो गई। ठीक है, कौन सा विकार है हमारा, लिखने का विकार है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखो एक भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना आ गया, उच्चारण मतलब बोलने से संबंधित आ गया, बोलने से संबंधित तो आपका गलत हो गया, पहला होगा नहीं। एक गतियुक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय नहीं, स्थूल से आगे भी आपका नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। एक तांत्रिक विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में, ठीक है, क्या है, लिखने का। यहाँ पर बात आ गई लिखने की, तो हमारे डिस्ग्राफिया ग्राफ में हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो लिखने का आ गया, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका होगा नहीं, मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता चलती हूँ कौन कौन सा आपका राइट आंसर होगा, उसको मिला लेना। तो फर्स्ट का आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, विभेदित निर्देशन हो जाएगा, संवर्धन, त्वरण गतिवर्धन या विसर्जन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा, त्वरण गतिवर्धन हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, उन्हें क्या चाहिए, जो कहाँ पर काम कर रहे हैं, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, हाँ ये आपका हो जाएगा, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, ये भी आपका हो जाएगा। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, जो आपकी विविधता है इसको बाधा के रूप में नहीं देखना है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बाधा आ गया, आपका नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, तो फोर्थ आपका क्या है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके सही हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही है, सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो शैशवावस्था में समाजीकरण की, देखो शैशवावस्था में समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राथमिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्राथमिक आ जाएगा, ठीक है। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी माध्यमिक, ठीक है, क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी माध्यमिक आ जाएगी। माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो प्राथमिक और माध्यमिक किसमें आ गया, तो देखो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। आपका सामाजिक जो कारक होते हैं भाषा विकास को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन इसमें क्या आ गया, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं है, ये सब लेव वाइगोत्स्की ने आपका नहीं कहा था, यहाँ पर क्या आ गया, नहीं आ गया, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये भी आपका नहीं होगा। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं नहीं, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सही बात है, जो आपका भाषा विकास होता है वो संज्ञानात्मक किस विकास को सुगम बनाता है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो फोर्थ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारा मिला लेना। देखो सिक्स का क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। कौन इनका आपके जो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो दिए गए थे, तो देखो इसमें क्या है, नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे हैं आमतौर पर क्या मानते हैं, लोगों को समाज, यहाँ पर समाज का दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पोस्ट, क्या हो जाएगा,
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल या कन्वेंशनल या है प्री ऑपरेशनल। देखो इसमें आपको हो जाएगा थर्ड हो जाएगा कन्वेंशनल है पारंपरिक स्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा? पारंपरिक स्तर हो जाएगा। उत्तर संक्रियात्मक नहीं होगा, पूर्व भी नहीं होगा, ये पूर्व संक्रियात्मक स्तर भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक स्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का क्या करना है? हमें चयन करना है। तो देखो इसमें क्या है, पहला हम अभिकथन क्या कहा जा रहा है? शिक्षकों को साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बताओ क्या फर्स्ट से अभिकथन है ये आपका, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आपका सही है, क्योंकि अब क्या है, हमें कारण पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? क्योंकि लगाना है, क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो बोथ आपके क्या है? बोथ आर आपके करेक्ट है, दोनों आपके सही हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर क्या है? सही आपकी व्याख्या करता है, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 8वां क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन का आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना है जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो कि क्या है, सॉरी ये आपको ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है? ये आपको ऑप्शन है। और सेकंड देखो, सेकंड आपका क्या है? विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। आपका अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य आपका पहला तो आपका होगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या है? धीमे सीखने, जो बच्चे धीमे सीखते हैं उनको क्या है आप वर्गीकृत करोगे? नहीं, आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और क्या उन्हें ग्रेड देना, उनका क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे, उनको ग्रेड दोगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्या है? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आप क्या दोगे? उन्हें फीडबैक दोगे। क्या दोगे? फीडबैक दोगे, तो जिससे क्या होगा? उनके अधिगम में क्या होगा? सुधार होगा, ठीक है। सुधार किया जा सकता है। तो थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, तो फोर्थ भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9th है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। क्या है? किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो, ठीक है। अब कौन सी एज के बच्चे रहते हैं जिनको क्या होता है? चुटकुले सुनना पसंद रहता है, पहेलियाँ। आप छोटे बच्चों को तो सुनाओगे, ऐसा नहीं है जो बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब सोना भी होता है तो उनको क्या होता है? उनको चुटकुले सुनाओगे, दादी नानी चुटकुले सुनाती है, पहले सुनाओ तो क्या बच्चे सोते हैं। कौन सी क्लास के बच्चे होते हैं आपके? 12 वर्ष के, 1 वर्ष के, 3 वर्ष के, 7 वर्ष के। तो आपके वो 3 वर्ष के होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष के बच्चों को क्या होता है? चुटकुले सुनना पसंद होता है, पहले सुनना पसंद होता है, तो 3 वर्ष के बच्चे आपके राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 1 मिनट। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है। तो हम जल्दी देखते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, आप लोग मिला लेना। देखो क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नहीं, नारीवाद। क्या हो जाएगा? इन्होंने क्या कहा है? कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्यों? क्योंकि इसमें नारी, जो आपका नारीवाद दृष्टिकोण इसमें नहीं दर्शाया गया, तो इसकी आलोचना की है नारीवाद दृष्टिकोण की। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक कारणों को पर्याप्त महत्व न देना, ये भी नहीं होगा। फोर्थ भी नहीं हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका केंद्रीयन हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा? केंद्रीयन आएगा। विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है, ठीक है। क्या है? केंद्रीयन है, जो किसी क्या है, इन्होंने थर्ड लगा रखा, आप गलत हो जाएगा। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कारण परिणाम होगा नहीं, क्या है होगा? पारगमन होगा नहीं, केंद्रीयन आपका होगा नहीं, केंद्रीयन हो जाएगा। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होगी? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, क्या होगा? तो देखो जो आपकी क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, क्या आएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक क्या है? सोच कुछ हद तक अन्य केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है, क्या है? धीमी है। और सोच क्या है आपके? तार्किक है, ठीक है, क्या है? तार्किक है। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड लगा रखा नहीं, सेकंड क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। सही कर लेना आप लोग लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है गति कौशल है? कौन सा आपका पूछा? ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। जब मैंने बताया, जब मैंने क्वेश्चन करवाया तो मैंने आपको क्या बताया था? ग्रोस मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें आपका ज़्यादा जोर लगता है, ठीक है। अगर हम कोई काम कर, जैसे आप दौड़ रहे हो, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग में भी आपका क्या होगा? ज़्यादा जोर लगेगा, ठीक है। अगर आप तैर रहे हो, तैर में भी आपका क्या है? ग्रोस। और जो आपका फाइन मोटर स्किल होता है, एक आपका क्या होता है? फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? जो आपकी नॉर्मल चीज़ होती है, इसमें जो नहीं, आप खाना खा रहे हो, कटिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कलर कर रहे हो, ठीक है, कागज़ को काट रहे हो, ठीक है, कलर कर रहे हो, तो आपका क्या है? इसमें ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है, तो आपका फाइन मोटर स्किल होता है। ग्रोस मोटर स्किल होता है जिसमें क्या होता है आपका? ज़्यादा मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपका बुनाई आपका क्या होगा? नॉर्मल होगा, इसमें आपका ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, तो आपका क्या होगा? फाइन मोटर स्किल होगा। तैरना, जब आप तैरोगे ना, ठीक है, जाकर स्विमिंग करोगे तो क्या होगा? इसमें आपका ज़्यादा जोर लगेगा, ठीक है, ज़्यादा आपका मसल्स का यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक कागज़ वृत्त की रूपरेखा को काटना आपका क्या है? फाइन मोटर स्किल है। और क्या है? कागज़ के बड़े आयत को अनुसार काटना, ये भी आपका क्या है? फाइन मोटर स्किल है। सेकंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? भौतिक वृद्धि और विकास क्या है? भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? एकीकरण। क्या है? भौतिक वृद्धि और विकास के एकीकरण और क्या है? विभेदीकरण। यहाँ जहाँ पर आपका विभेदीकरण आ गया उसको पहले दे के काट देना है, ठीक है। यहाँ पर विभेदीकरण आ गया, गलत काट दो, ठीक है। और कहाँ आएगा आपका? तो आपका गलत हो जाएगा। शीर्षगामी क्या है? अवरोही समीपस्थ नहीं, आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सेकेंड तो आपका हो जाता है, लेकिन पहले क्या आएगा आपका? शीर्षगामी आ गया। सिफेलोकोडल पहले आएगा। सिफेलोकोडल में आपका क्या आएगा? समीपस्थ क्या आएगा? प्रोक्सिमोडिस्टल आएगा और सिफेलोकोडल आएगा, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो विभेदीकरण आ गया, ये भी फर्स्ट आपका गलत हो गया, फोर्थ आपका गलत हो गया, बचा आपका सेकंड और थर्ड। पहले आपका क्या आता है? पहले आपका प्रोक्सिमोडिस्टल आता है, फिर जाके आपका आता है सिफेलोकोडल आता है, ठीक है। तो थर्ड ही क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास क्या होना चाहिए? क्या है? दर्शन शास्त्री के पास आपका क्या होना चाहिए? दर्शन शास्त्री के पास आपका दिक् स्थान होना चाहिए। क्या हो जाए? स्पेशल होना चाहिए, तो दिक् स्थान होना चाहिए। प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास आपका क्या होना चाहिए? देखो, मूर्तिकार के पास आपका क्या होना चाहिए? दिक् स्थान होना चाहिए। और जो आपका दर्शन शास्त्री है, अंता व्यक्ति होना चाहिए। तो थर्ड ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषिक आपका इसमें होगा नहीं, अंता व्यक्ति आपका नहीं होगा, तो थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अंता व्यक्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देती है? जो आपका अनुभवात्मक अधिगम वो किस पर बल देती है? बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर नहीं, नियंत्रण आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, सीखने में पुनर्बल की भूमिका पर नहीं, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने का नहीं, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के पर क्या आपका महत्व देती है। तो थर्ड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आ गया? आपका आलोचनात्मक आ गया। क्या आ गया? आपका क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, ठीक है, क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, तो आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ठीक है, क्या है? समस्या समाधान को क्या है? बढ़ाना है, कौन सा प्रभावी तरीका है? स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित आपका क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपका गलत हो गया। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित तो करना है, पर ऐसा नहीं है जो कठिन समस्याएं होती हैं उनसे बचने के लिए, नहीं, गलत है आपका। क्या है? थर्ड है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, ठीक है, उनकी जो समस्याओं का क्या है? तैयार क्या है? समाधान उपलब्ध कराओगे नहीं। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर दोगे, ठीक है, क्या दोगे आप? अवसर दोगे। किस लिए दोगे? उन्हें बुद्धि मंथन का, अपने बुद्धि का क्या है? यूज़ करें।
तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, देखिए अगला आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प क्या करना है, आपका चयन करना है। देखो देखो, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सही बात है। ठीक है, आपका पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या करना चाहिए, शिक्षकों को सही वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि बच्चों की क्या हो, सक्रिय भागीदारी हो। सही है, क्योंकि क्या है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें सीखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो बोथ आपके क्या है, करेक्ट है। ये भी अभिकथन भी आपका सही है, कारण भी आपका सही है। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट, नहीं थर्ड नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने फोर्थ लगाया गलत है। ठीक है, चलिए अगला हमारा 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। क्वेश्चन क्या पूछा, नेगेटिव पूछा। मैंने पहले आपको बताया था क्वेश्चन को क्या आपको पूरा पढ़ना है, तब जाकर क्वेश्चन के आगे बढ़ना है। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, कौन सा क्या है, अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। संगठन भी आपका क्या है, अधिगम के दौरान योगदान देता है। वर्गीकरण आपका योगदान देता है। वैचारिकता आपका देता है। लेकिन जो आपका गैर क्या है, गैर प्रासंगिकरण है, ये आपका योगदान नहीं देता है अधिगम के दौरान। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं पूछा, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सेकंड लगाया, सेकंड नहीं होगा। वर्गीकरण आपका क्या है, योगदान देता है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। क्या है, अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों को, कौन सा हो जाएगा। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। ठीक है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, बच्चे जल्दी बता देंगे, इसमें कोई बच्चा सोचेगा ही नहीं। ठीक है, क्रिया की परिभाषा तुरंत बच्चे बता देंगे, इसमें सोचेंगे तो है नहीं, रटा रटाया होगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हो, ये भी आप जल्दी से बता सकते हो। कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ठीक है, फोर्थ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थर्ड आपका नहीं होगा। कुछ में ऐसा बताया गया है कि थर्ड है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हो, नहीं आप बता दोगे। आपकी जो आपकी क्रिया है आपको वर्तमान काल में बदलना है। ठीक है, तो आप तुरंत बदल सकते हो। लेकिन फोर्थ क्या हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत की क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, तो फोर्थ ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का क्या है, एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण का उदाहरण जो आपके अंदर से होता है। देखो, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। आपका आंतरिक है, बताइए, नहीं आपका इंटरनल नहीं है आपका। ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट, मैं परीक्षा में फेल होगा क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आपका क्या है, आंतरिक आरोपण है। ठीक है, आपका इंटरनल है। इसमें क्या है, क्योंकि उनने क्या है, खुद से पढ़ाई नहीं की है ना, उसके अंदर से आ रहा है इंटरनल, उन्हें पढ़ाई नहीं की इसलिए क्या हुआ, फेल हो गया। तो सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले, गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटकाया, गलत। सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प क्या है, आपका चयन करना है। अभिकथन क्या कहा जा रहा है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया और खिलौनों के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। आपका क्या है, सही है। आपका क्या हो जाएगा, अभिकथन आपका क्या है, राइट है। बच्चे क्योंकि क्या है, लड़के क्या है, कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे, यहाँ पर आपको कुछ, अगर आपको जो अभिकथन और कारण के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको बीच में क्या लगाना है, जब आपको अभिकथन पढ़ना है फिर जाकर क्या लगाना है, आपको क्योंकि। ठीक है, क्या लगाना है आपका, क्योंकि लगाने के बाद तुरंत आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको कारण पढ़ना है। क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। सही बात है, दोनों आपके क्या है, सही हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने फोर्थ लगाया, गलत है। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार नहीं, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव नहीं, मानकीकृत आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। सामाजिक
सोशल तो सामाजिक है, लेकिन उनके साथ अलगाव ये आपका गलत हो जाएगा। सहकर्मी क्या है आपका, सहकर्मी सहयोग हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका किसने कहा था, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखो लेव वाइगोत्स्की से आपका कितने क्वेश्चन आ गए, आपका चौथा क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की से, ठीक है। आपके लेव वाइगोत्स्की बहुत पूछे गए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य आपका क्या होता है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका है, नहीं संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नहीं विकासात्मक देरी का संकेत, नहीं बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है, एक तरीका है, ठीक है। तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है, ठीक है। बच्ची कितने साल की है, 4 साल की है, नाम क्या है उसका, अर्पणा है। वो क्या कहती है, एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में क्या है, मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। क्या है वो जो बच्ची है, वो एक बटन आपकी क्या है, बटन आपकी निर्जीव चीज़ें है, निर्जीव चीज़ों में क्या चीज़ें दिखा रही है, सजीव होना दिखा रही है, ठीक है। उसमें क्या है, जिंदा, उसमें दिखा रही है कि उसमें क्या है, जान है, ठीक है, उसमें क्या है, जान है। तो आपका किस में चला जाएगा, अब जीववादी में चला जाएगा कि निर्जीव चीज़ों में क्या दिखा रही है, सजीव चीज़ें दिखा रही है, जीव दिखा रही है, तो जीववादी चिंतन में चला जाएगा। तो सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, देखो अगला क्या है, निम्नलिखित में स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के विशेषता कौन सी है। तो बार बार, देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार हो जाएगा। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना को तथ्य से अलग करने की चेष्टा नहीं होगी, उन्नत सामाजिक भावात्मक परिस्पारिकता नहीं होगी। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या है, संवाद कौशलों का उच्च स्तर, ये नहीं होगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए हमारा 27 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। क्या है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। सही है आपका, ए आपका क्या है, सही है। अभिकथन आपका क्या है, सही है। कारण पढ़ो, अवगत कराना चाहिए क्योंकि हमें लगाना है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं और वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं, ठीक है। आपका कारण भी सही है, बोथ आर करेक्ट हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है आपकी ए की। अगला देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। क्या है, निम्नलिखित में से आपका अधिगम का आपका प्राथमिक मतलब सबसे पहला लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए। तथ्यों को रटना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत होगा। यंत्रवत याद करना आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है आपकी, गलत हो गया। समालोचनात्मक चिंतन का विकास आपका क्या आ जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, ठीक है। क्या आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका देखो 29 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं। क्या है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ठीक है। यही हो जाएगा, कोई चीज़ें क्या होने चाहिए, जनरल से स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त होता है। जटिल से सरल नहीं तो सरल से जटिल होता है। तर्क से अनुभव नहीं होता है। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है, विद्यार्थियों के सीखने और शैलियों में विविधता। क्या है, विद्यार्थियों के सीखने और शैलियों में विविधता का क्या हो जाएगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। पहले ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, की उपेक्षा की जानी, उपेक्षा आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो गया। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आपका नहीं आ गया, गलत है। ध्यान में रखना चाहिए, गलत हो गया। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध डालता ही आपका गलत हो गया।
तीनों आपके गलत हो जाएंगे। क्या है? प्रतिबिंब, मानव विविधता को क्या है? प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे पूरे सटीक, मैंने 30 क्वेश्चन पूरे सटीक आंसर बिल्कुल सही बताए हैं। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। अगर आपने जो मैंने क्वेश्चन बताया, अगर आपने वो क्वेश्चन आपने लगाए हैं तो आपके क्या है? सही हो जाएंगे। इन्होंने देखो अपना काउंट भी कर रखा है, इनके कितने, इनके 22 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, CDP में। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अभी कथन वाले थे ना, उसको समझ के करना, बीच में क्या लगाना होता है, क्योंकि लगाना होता है, तो हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाए। जैसे अभी देखो, जैसे मैं इसमें लगाया, अभी हम इन्होंने सही कर रखा, लेकिन ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे वो आपके सारे सही थे, ठीक है, क्या है, सारे सही थे, लेकिन क्या हो, उन्होंने क्योंकि मतलब क्वेश्चन समझ नहीं पाए होंगे ना, तो इसलिए। चलिए आपके 30 क्वेश्चन हो गए, सारे मिला लेना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके CDP में कितने नंबर आए। कल मैं आपको क्या है उसका करवाऊंगी, EVS का करवाऊंगी और हिंदी का भी करवा दूंगी आपके आंसर की पूरे अच्छे से। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।